इंसान ये समझता है कि मेरे अंदर एक आत्मा है। इंसान जानता है कि मेरे अंदर एक आमीन आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। आत्मा की ना तो गोश्त है और ना ही हड्डी है। कभी देखा किसी ने? नहीं ना देखा। आमीन। लेकिन हमारी जान जो है वो किसमें है? खून में, हमारे लहू में। प्रेज़ गॉड। पुराने नियम में से तीसरी बुक, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मेरे पास तो उसका बार है तो मुझे इसका नहीं आता। उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ी है। पुराने नियम में, पुराने नियम में तीसरी बुक उसका 17, हाँ जी 17 उसका 11वीं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, हाँ जी, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है क्योंकि खून में क्या है जी? जान है। खून में क्या है जी? लहू में क्या है? अगर इंसान के अंदर से लहू या खून सारा निकल जाए तो इंसान मर जाता है। हालेलुया। इंसान, तो फिर आत्मा कहां है? अगर खून या लहू के निकलने के सबब से इंसान मर जाता है तो फिर आत्मा कहां है? प्रभु ने जब इंसान को, पहले आदम को बनाया तो उसमें उसने कहा कि अपने नतनों का दम, यानी दम अरबी जबान में खून को कहा जाता है। अबरानी जबान में दम जो है वो खून को कहा जाता है। हालेलुया। और इंग्लिश की जबान में उसे ब्लड कहा जाता है, और हिंदी पंजाबी में इसे लहू या खून कहा जाता है। हालेलुया। हमारे अंदर जो खून चलता है, और दिल को खुदा ने एक पंप बनाकर भेजा रखा है जो धक धक करता है या हालेलुया चलता है, तो ये हमारे खून के अंदर सर्कुलेशन रखता है ताकि हम जिंदा रहें। अगर खून रुक जाए तो इंसान मर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बीमारी सबसे अच्छी जो हार्ट अटैक है, ये इंसान को तकलीफ नहीं देती। जब दिल रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो तुरंत इंसान मर जाता है, क्योंकि खून की सर्कुलेशन खत्म हो गई। और पुराने नियम में खुदा ने अपने लोगों को ये कहा कि खून के अंदर क्या है जी? जान है। तुम इसे क्या करना जी? इसे ना खाना। तुम्हारे कफारे के लिए, तुम्हारे बचाने के लिए मैंने क्या किया है जी? खून दिया है। और खून के अंदर क्या रखी है जी? जान रखी है। खून के अंदर क्या है जी? जान। हालेलुया। अब ये वही दम है जो प्रभु ने हमें दिया है, और इसी खून के अंदर हमारी आत्मा है। इसी खून के अंदर हमारी, क्योंकि दिल ऐसे नहीं चलता। हर एक चीज को चलाने के लिए, मशीनरी को काम करने के लिए उसे फ्यूल की जरूरत है। उसी किसी चीज की जरूरत है जिसके सहारे वो चले। और हमारे दिल को चलाने के लिए, दिल को पंपिंग करने के लिए, और जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन के लिए खुदा ने आत्मा रखी है, ताकि इसको क्या करे जी? चलाता रहे, इसके अंदर सर्कुलेशन करता रहे।
दिल पंपिंग करता रहे ताकि खून चलता रहे और इंसान जिंदा रहे। आमीन। खून जो हमारे अंदर फ्यूल का काम करता है, जिंदा रखने वाली हमें क्या है जी? आत्मा है। जिंदा रखने वाली क्या है जी? आत्मा है जो खुदा ने इंसान के अंदर रखी है। इसलिए उसने कहा कि खून के अंदर क्या है जी? जान है। और बनी इस्राएल के लोगों को ये कहा गया था कि खून को ना खाना, खून को ना खाना। हालेलुया। और कलाम ये सिखाता है हमें, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसका 29वीं आयत, यीशु मसीह के लिए कहा गया था कि ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का लेला है। नए नेम में यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसका 29वीं आयत कि ये जहां के दुखों को क्या करता है जी? उठा ले जाता है। ये जहां के दुखों को क्या करता है जी? उठा ले जाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह का खून बहाना जरूरी था। जी मिल गया तो पढ़ दे जी, पहला बाब उसकी 29वीं आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। देखो ये खुदा का बर्रा, खुदा का लेला है, मेमना है जो क्या करता है जी? पाप उठा ले जाता। दुनिया के, ये किसी एक की नहीं, दुनिया के गुनाहों को क्या करता है जी? उठा ले जाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। जब चेले ने देखा कि यीशु उसकी तरफ आ रहा है तो उसके लिए वो कहता है कि ये क्या है जी? हालेलुया, लेला है, बर्रा है। हालेलुया। इसको क्या करना है जी? ये हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। लाजम इसको ज़बह करना है, लाजम इसका खून बहाया जाना है, क्योंकि खून के बगैर माफी नहीं, खून के बगैर। हालेलुया। जब इब्राहिम को कहा गया तो इब्राहिम अपने बेटे को लेकर, लकड़ियां लेकर, सब कुछ सामान लेकर पहाड़ की तरफ जा रहा है और उसका बेटा उससे पूछ रहा है कि सब कुछ तो हमने ले लिया है, तो जिसकी कुर्बानी देनी है, एक मेमना या एक लेले की जरूरत है, एक बर्रे की जरूरत है, तो वो तो हमारे पास है नहीं। तो क्या करने जा रहे हैं? किसकी कुर्बानी हम देंगे? तो जब वहां पहुंचा तो उसने अपने बेटे को कुर्बानी की जगह पर रख लिया और जब वक्त आया उसको कुर्बान करने के लिए, ज़बह करने के लिए, तो खुदा ने उसे रोक दिया। अगर उस वक्त वो अपने बेटे को कुर्बान कर देता, उस वक्त अपने बेटे को ज़बह कर देता, तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी थी वो व्यर्थ जाती, वो किसी भी काम की ना होती, क्योंकि लाजम था कि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो, उसको ज़बह किया जाए और उसका खून बहाया जाए, जिसके वसीला से हम क्या करें जी? निजात और गुनाहों की माफी पाएं। इसलिए चेला कहता है कि ये वो बर्रा है जो इब्राहिम के वक्त खुदा ने मुहैया किया था, और उस जगह का नाम यहोवा यरी यानी खुदा देने वाला है। ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। वो मेमना तो सिर्फ इब्राहिम और उसके परिवार के लिए था, लेकिन ये मेमना, ये बर्रा पूरी दुनिया के लिए है जो इसके गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि हमें चाहिए कि खून से हम क्या करें जी? अपने कपड़े धो लें, क्योंकि हम खून से खरीदे गए हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19। यीशु के बेशकीमत, उसको कहते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो,
जिसकी कोई कीमत अदा ना कर सके, जिसकी कोई कीमत दे ना सके। नए नियम में 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19 जी पढ़ते जी। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आमीन। आमीन। यीशु के बेशकीमत लहू से, जिसकी कोई कीमत नहीं, बहुत साल पहले ही हालेलुया खुदा ने इन चीजों को जाहिर कर दिया था। खुदा ने बता दिया था कि एक वक्त आता है कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजूंगा। बहुत साल पहले ये खुदा का प्लान था और खुदा ने इब्राहिम के वक्त सिखा दिया गया कि मैं एक मेमना, एक लेला, एक बर्रा जो गुनाहों की माफी के लिए ज़बह किया जाएगा, मैं उसको इस दुनिया के अंदर भेजूंगा ताकि दुनिया गुनाहों से बच जाए और दुनिया के सारे गुनाहों को वो मेमना उठा ले जाए। और चेला ये कहता है, लेकिन खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया था, एक वक्त रखा था जब उसने अपने बेटे को प्रकट करना था और ये सारी निजात का काम होना था। और उसके लहू के सबब से हमने क्या करनी थी, निजात पानी थी, क्योंकि उसने हमें क्या किया है जी, अपने पाक लहू से खरीद लिया है। उसने अपने लहू से हमें क्या करा है जी। देखें हमारी कीमत क्या है, हम चीप नहीं है, सस्ते नहीं है। हमारी कीमत ऐसे चीज की दी है जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। न सोना, न चांदी, न हीरे, न जवाहरात, कोई भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। कीमती, बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं, उससे मैं और आप खरीदे गए। हम हल्के नहीं हैं, हम चीप नहीं है, सस्ते नहीं हैं, क्योंकि हमारी कीमत बहुत ज्यादा अदा की गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पाक लहू से क्या किया है जी, खरीद लिया है। हालेलुया। इब्रानी हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। आमीन। तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक क्या की जाती हैं जी, पाक की जाती हैं। और पुराने वक्तों में जब सोख्तनी कुर्बानी होती थी तो उस वक्त उस लहू को इंसान के कानों में लगाया जाता था, इंसान के ऊपर छिड़का जाता था, ताकि ये अपने गुनाहों से माफी पाए, ताकि ये पाक हो जाएं। हालेलुया। और वचन ये कहता है कि खून बहाए बगैर माफी नहीं। हालेलुया। खून के बगैर माफी नहीं। इसके लिए खुदा ने पहले से कह दिया था कि खून के अंदर क्या है जी, जान है, इसे न खाना। ये तुम्हारे कफारे के लिए है, ये तुम्हारे बचाने के लिए है, ये तुम्हारे छुड़ाने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि खून के बगैर माफी। अगर यीशु मसीह सलीब पर मर जाते, अगर खून न बहाया जाता, तो उस खून के द्वारा हम धुल नहीं सकते थे, हम पाक नहीं हो सकते थे। हालेलुया। उसी खून के द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया। हमें धोया गया है, हमें पाक किया गया है, हमें शुद्ध किया गया है, ताकि हम जहां वो है वहां हम हों, और जैसे वो शुद्ध है, पाक है, वैसे हम भी पाक हों। और उसने अपने पाक लहू से हमें क्या किया है जी, खरीदा है। हालेलुया। और हम क्या हैं जी, पाक हैं, क्योंकि खून के बगैर माफी नहीं है। और शरीयत के मुताबिक उसने शरीयत को पूरा किया। जब शरीयत के मुताबिक सारी चीजें खून से पाक की जाती थी, उसने अपने लहू से मुझे और आपको भी पाक कर दिया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि अगर हम रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 14
रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 14 तो लिखा है लोगों के लिए कि अपने अपने जामे अपने अपने कपड़े क्या करो जी, धो लो, बर्रा के खून से क्या करो जी, बोलो। साफ कर लो, साफ हो जाओ जी। पढ़ देंगे। मैंने उससे कहा, हे मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो कौन से लोग हैं बड़ी मुसीबत से निकल जो कर आए हैं। मुसीबत से निकले हैं, जो गुनाह में थे, जो दलदल में थे, जो शैतान के कब्जे में थे, हर वक्त मुसीबत उठाते रहे, दुख उठाते रहे, रोते रहे, चलाते रहे, कराते रहे, लेकिन खुदा के पाक लहू ने क्या किया जी, उन्हें शुद्ध कर दिया, पाक कर दिया, उन्हें माफ कर दिया, उन्हें बहाल कर दिया। क्योंकि कलाम ये सिखाता है कि उन्होंने अपने जामे क्या किए जी, पाक लहू से शुद्ध किए। हालेलुया, पाक हालेलुया। कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि उसका खून जो है वो बेशकीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं। और जो अपने जामे उस खून से नहीं धोते, जिनके जामे उस खून से नहीं धुले, वो उसके साथ जो हमेशा की जिंदगी और 1000 साल की बादशाही है उसमें शामिल आमीन। नहीं हो सकते, क्योंकि वहां गुनाह के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यस। हालेलुया। आमीन। इसके लिए कहा कि सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना मुमकिन है। हालेलुया। सुई का जो नाका होता है ना, एक छोटा सा सुराख होता है, उसमें धागा डलता है। कलाम ये कहता है कि उसमें से ऊंट गुजर सकता है, यह मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना नामुमकिन है, वो नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसी तरह जिनके जामे नहीं धुले, जिनके जामे नहीं पाक हुए, जिनके गुनाह नहीं माफ हुए, जिनकी कीमत अदा नहीं की जी, वो खुदा की बादशाही में, खुदा के आराम में, 1000 साल बादशाही में नहीं जा सकते। हालेलुया। जरूरी है कि हमें हालेलुया पाक किया जाए, हमें साफ किया जाए। हालेलुया। इब्रानी चैप्टर 9 वर्स 12, पाक मकान जो है वो हमें क्या मिलता है जी, खून से मिलता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए हालेलुया खून बहाया है ताकि मैं और आप बच जाएं। हालेलुया। ताकि मैं और आप हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ताकि हम उसके साथ शामिल हो जाए। जी जी। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अत्यंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। हमारा छुटकारा बकरों और बछड़ों से नहीं, जो पहले वक्तों में बकरे छतरे दिए जाते थे और उनके गुनाह माफ होते थे। आज मेरी और आपकी रिहाई, मेरी और आपकी निजात, मेरी और आपकी शिफा, मेरे और आपको बहाल करने के लिए वो एक ही बार कुर्बान हो गया। अब कुर्बानी की जरूरत, अब कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा खुद आसमान को छोड़कर बेटा बनकर इस दुनिया के अंदर आ गया, इंसान बन के आ गया ताकि इंसान का छुटकारा हो सके, इंसान के गुनाहों की माफी। मैंने पहले भी ये कहा कि अगर इंसान गुनाह करे तो उसका कफारा खुदा नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा छोटा नहीं। इंसान की क्या हकीकत है कि खुदा उसके लिए कफारा दे या खुदा उसके लिए इस तरह का काम करे। इसीलिए उसने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा कि इंसान बराबर हों और इनका कफारा हो। हालेलुया। और इंसान ने इंसान के लिए ही कफारा दिया ताकि इंसान छुड़ाया जा सके, ताकि इंसान बचाया जा सके। हालेलुया। इसलिए वो वचन से पैदा हुआ और उसके अंदर गुनाह ना था,
शुद्ध वही कर सकता है जिसके अंदर गुनाह ना हो। हालेलुया। और यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर गुनाह ना था, इसलिए उसने हमें अपने खून से खरीद कर हमें पाक कर दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। हालेलुया। क्योंकि खुदा मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, हालेलुया, ताकि वो आपको और मुझे बचाए, आपको और मुझे छुड़ाए, बल्कि पूरी दुनिया को जो उस पर विश्वास करते हैं। जी, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। हाँ जी। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। खुदा यीशु मसीह के लिए कहा गया कि वो क्या है? दुनिया का नूर है। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कहा कि तुम दुनिया के, इससे हम शराकत यानी शरीक हैं, शामिल हैं, एक हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है जी? सिस्टर पढ़िए। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। हमारे गुनाहों की माफी किसमें है? उसके खून से। हमारे गुनाहों की माफी किससे है? यीशु मसीह के खून में, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में। जरूरी था। मैं भी कल ही यूहन्ना में पढ़ रहा था कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ी गईं, उनकी दोनों की टांगें तोड़ी गई। लेकिन यीशु मसीह के लिए पहले से ये पेशन गोई थी, ये नबूवत थी कि इसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए उसकी टांगों को तोड़ने के लिए तो देखा कि वो मर गया होगा, खत्म हो गया, इसलिए उसकी टांगें नहीं तोड़ी। तो एक ने क्या किया? एक भाला लिया और मारा इधर, तो यहां से क्या हुआ? खून और पानी बहने लगा। हालेलुया। उसी खून के वसीला से मैं और आप हालेलुया बचाए गए हैं। उसी खून से मेरे और आपके गुनाह माफ हो गए हैं। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो देखी थी कि कहते हैं कि जो जिस पहाड़ी पर यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, वहां से उसका जो खून बहा और उस पहाड़ी के अंदर गया, वो नीचे तक गया। वहां से वो कहता है कि जब खुदाई की, उसको खोदा गया, तो वहां से यीशु मसीह का खून मिला है। वो आज भी ऐसे ही खून है। हालेलुया। वो कहा जाता है कि ये जो हजारों साल पुराना खून है, ये यीशु मसीह ही का है। हालेलुया। ये कहाँ तक सच्चाई है हम नहीं जानते, बाइबल इसको बयान नहीं करती, ये इंसान की खोज है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये बताती है कि खून के द्वारा मैं और आप धुल के हैं, मेरे और आपके गुनाहों की माफी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए आज हम प्रभु यीशु के उस लहू को जिसके अंदर जान है, उस लहू को जो हमें शुद्ध करता है, उस लहू को जो हमें गुनाहों की माफी दिलाता है, हालेलुया, उसको अपने अंदर ले लें। प्रभु से कहें कि ऐ खुदा, मैं अपने खून के अंदर तेरे खून को मांग लेता हूँ। मेरे खून के अंदर जो खराबी है, मेरे खून के अंदर जो कमजोरी है, मेरे खून के अंदर जो बीमारी है, ऐ खुदा आज अपने उस खून को मेरे खून के साथ शामिल कर देता कि मैं उन सारे पापों से शुद्ध हो जाऊं, मैं उन सारे पापों से बच जाऊं। मेरे खून के अंदर हालेलुया जितनी डिजीज हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो निकल जाए। मेरे खून के अंदर जो खराबियां हैं वो निकल जाए। प्रभु मैं तेरे पाक लहू को अपने खून के अंदर अपने ऊपर मांग लेता हूं। तू मुझे धो दे, तू मुझे पाक कर दे, तू मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। क्योंकि तेरे खून के अंदर क्या है जी? जान है। तूने अपने पाक लहू से हालेलुया मुझे खरीदा है। हालेलुया। प्रभु उस लहू को, उस खून को मेरे पर आने दे जो मेरे लिए बहाया गया है। हालेलुया।
प्रेज गॉड। क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तुम खून से खरीदे गए हो, तुम्हारी कीमत अदा की गई है। प्रभु का बेशकीमत खून तुम्हारे लिए बहाया गया है। हालेलुया। आज प्रभु के उस लहू को अपने ऊपर मांगे। हालेलुया। आज हालेलुया अपने मुंह को खोलकर प्रभु के लहू को अपने ऊपर मांगे, जिससे आपके और मेरे गुनाह माफ होते हैं, दुनिया के गुनाह माफ होते हैं। हालेलुया।